वो कई सदियों से बन रहे, कई सालों से बन रहे हैं, संगठन कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रोटी पकाने के लिए स्टेज पे आ जाते हैं, मंच बना लेते हैं, उसके बाद में गायब हो जाते हैं। और ये कुछ, जैसे कि आज का कार्यक्रम है, ये कुछ समय के लिए डाला था किसी एक बंदे का, जबकि ये जो आज नेता और राजनेता हैं जो इस मंच के ऊपर थे, किसी एक नेता का मेरे पास फ़ोन नहीं आया कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे। उस दिन कहाँ थे ये लोग? बिल्कुल नहीं है ना श्रीमान जी, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मतलब इस जी अभी दलित वर्ग के लिए वहाँ राजस्थान में घटना घटी है और बहुत ही गलत है और शर्मसार। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने समय दिया। और जैसा कि आपने देखा, जी सर बताइए सर। एडवोकेट राजूराम पवार। साथ में हो तो आप मेरे द्वारा उन समाज को समझाया जाए, ऐसा तो कर सकते हैं ना? सर, मेरे पूरे हिंदुस्तान के मीडिया से, सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, देश की जनता से सबसे यही आह्वान है कि ये समाज के अंदर जिस समय दिनों दिन जागरूकता आती रहेगी और ये जो नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं उनके ऊपर ऑटोमेटिक प्रतिबंध लग जाएंगे, और जो वास्तविक समाज हितैषी है और समाज हितैषी और जो जनता का भी चुनाव होता है इस लोकतंत्र में, जिस प्रकार से जो बेहतर काम करेगा उसका चयन होना चाहिए, उसी प्रकार से बेहतर का चयन होना चाहिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जिस तरह से आज का ये कार्यक्रम रहा है, आप पहले तो अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ से पधारे हैं? जी, मैं मध्य प्रदेश आया हूँ और मैं अखिल भारतीय आदिम महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जिसमें हमारे कम्युनिटी के 70 समाज इसमें ऐड हैं और उसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ मध्य प्रदेश। जी। तो आज के जो कार्यक्रम की मुख्य जो धारणाएँ क्या थी और आगे क्या रहेंगी भविष्य में? ये देखिए, जो आज का कार्यक्रम है हमारे घुमंतु अर्धघुमंतु का विमुक्ति दिवस है, जो हम सदियों से समाज पीड़ित हैं और उसके हक और अधिकार के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। और जो अंग्रेज़ शासन ने जो क्रिमिनल एक्ट हमारे समाज के ऊपर 1871 में बना के गए थे और आज भी वो यथावत हैं, जबकि हम आज 1947 को हमारा देश पूरा आज़ाद हो गया था एवं हमारी कौम 1952 में आज़ाद हुई। इसका खामियाजा हमारी समाज आज तक भुगत रहा है। देखने में आता है कि जिस तरह ही अखिल भारतीय समस्त बावरिया समाज संगठन, इस तरह भी और भी बहुत सारे संगठन हैं, एमएलए भी हैं, यहाँ तक सांसद भी बन चुके हैं, कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, लेकिन बावरिया समाज को बिल्कुल नहीं उबार पाए। क्या कारण रहा? जी, इसका कारण यह है कि हमारा जो समुदाय है पहले तो मतलब संगठित नहीं है और शिक्षित नहीं है। मेन वजह श्रीमान अशिक्षा की है। अगर हमारा समाज शिक्षित होता तो हम पंक्ति दर पंक्ति हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ते, लेकिन पूर्णतः हमारा समाज अशिक्षित है। और जो हमारे जो स्वतंत्रता की जैसे 5 साल का हमारा गैप दिया, उससे हमारा समाज बहुत पिछड़ गया है। बात ये है कि वो पिछड़ गया है, लेकिन जो नेता बने हैं वो कई सदियों से बन रहे, कई सालों से बन रहे हैं, संगठन कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रोटी पकाने के लिए स्टेज पे आ जाते हैं, मंच बना लेते हैं, उसके बाद में गायब हो जाते हैं। और ये कुछ, जैसे कि आज का कार्यक्रम है, ये कुछ समय के लिए दिखाई देगा, उसके बाद में गायब हो जाएगा। एक कार्यकारिणी राजनीति बनाएंगे, उसके बाद में फिर अभी 2023 और 2024 आने वाला है, उसके इलेक्शन की टिकट लेने के लिए इस तरह का मंच दिखाया गया है। क्या ये कहाँ तक सही है? जी, इसका मतलब ये है श्रीमान जी, जो आज का मंच साझा किया गया है, ये समाज के उन लोगों से, जो मैं कहना चाहता हूं, जो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, समाज के लीडर हैं, उनको अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति समाज का है उसकी ओर देखना पड़ेगा और निरंतर उनके विकास के लिए उन्हें प्रयास करना पड़ेगा। जी देखो जी, मैंने जो देखा है, मैंने बार बार जी एक इस समाज के नाम पे, बावरिया हो या बावरी हो या बागरी हो, इस समाज के ऊपर क्या चोट क्या दूसरे समाज में नहीं है? जी बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो इस समाज को बावरिया गिरोह के नाम से, यानी कि इस समाज के कुछ लोग, अगर चुनिंदा लोग ये गलत काम करते हैं और बावरिया गिरोह के नाम से, समझ में बहुत ठीक है, तो इसको लेकर के मैं खुद एक FIR की थी और मेरे पास में करीबन बावरिया समाज के 15 ग्रुप है और 15 ग्रुप में मैंने बार बार मैसेज डाला था किसी एक बंदे का, जबकि ये जो आज नेता और राजनेता हैं जो इस मंच के ऊपर थे, किसी एक नेता का मेरे पास फ़ोन नहीं आया कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे। उस दिन कहाँ थे ये लोग? बिल्कुल नहीं है ना श्रीमान जी, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मतलब सर एक मिनट, मतलब आपको और गवर्नमेंट को ये जांच करना चाहिए कि हमारे लोग, हमारी कम्युनिटी के लोग कितने आज जेल में हैं।
मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि अखबारों के माध्यम से, जी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनके माध्यम से, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से बावरिया समाज को खराब किया जाता है। आपने आज लाइन देखी होगी, यहाँ पे बहुत सारे सरकारी ऑफिसर थे, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में थे, लेकिन उसके बाद में भी बावरिया गिरोह यानी कि इनको एक तरह से संबोधित किया जाता है। तो हम जब इस तरह की जो हमारे सामने टिप्पणी आती है, इस तरह के समाचार आते हैं, तो हम उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते, यानी कि नेता लोग एक्शन क्यों नहीं लेते, तब कहाँ चले जाते हैं? जी, ये इनको सोचना होगा, हमारे समाज का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लीडर है, उनको सोचना होगा कि हमारी समाज के ऊपर जो ज़बरदस्ती से आरोप थोपे जाते हैं वो सरासर गलत है, बेबुनियाद है। क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, समूचा समाज को आप घेर नहीं सकते हो। व्यक्ति विशेष व्यक्ति अपराध करता है और आप समूचे समाज, बागरिया समाज का गिरोह बता देते हो, ये सरासर गलत है। हम नहीं बताते, ये तो आपका जैसे कि मीडिया बोलता है, मीडिया बोलने के साथ साथ में प्रशासन भी बोलता है, हम तो नहीं बोलते इस चीज़ को, और हम उसके विरुद्ध अगर आवाज़ उठाने देखने को आते हैं तो अंदर से ना हाइट होता है। दूसरी चीज़, आपके और हमारे सबके बच्चे, और ये आपके हमारे सबके बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं तो हीन भावना समझने लगते हैं इस तरह की टिप्पणियां सुनने के बाद में। तो उस समय ये नेता कहाँ सो रहे होते हैं। दूसरी बात, हमारे समाज के इतने लोग हैं, मैं आपको इतने केस गिना दूंगा कि उन लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं उस टाइम पे। आज इतना बड़ा मंच तैयार किया है। जी जी सर, ये मैं बताऊं आपको कि आज जो मंच साजा हुआ है इसमें बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब हमारी समाज पर और हमारे व्यक्ति विशेष पर जब कोई अपराध होता है तो सब लोग है ना अपने अपने घर बैठ जाते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आज यहाँ आप समाज प्रदेश अध्यक्ष के प्रारूप में है अखिल भारतीय समस्त बावरिया संगठन की, तो ये जैसे कि आज अभी आपने बताया, ये पहले से जैसे कि आपको इनको सचेत करना चाहिए। मैं आपको एक बताना चाहूँगा इसके माध्यम से, मेरे पास में हिंदू परिषद का मैसेज आया कि हम आपको जिला अध्यक्ष बनाएंगे। मैंने बोला मेरी एक ही शर्त है, एक कानून लगवाओ, एक डेट फिक्स करो, हम दो हमारे दो, मैं तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने किया नहीं, तो हमने उससे इस्तीफा दे दिया। मैं अपनी दिल की बता रहा हूँ कि जो सच्चाई है, सही है, उसके लिए हम नहीं लड़ सकते, तो हमें वहाँ पे काम करने की जरूरत भी नहीं, हक नहीं है। बिल्कुल सही कहा, मानते हो ना? बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ कि उस समय पे ये समाज के जो मंच के लोग, आज कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पे बैठा हुआ था, पूर्व MLA भी बैठा था, हालिया भी बैठे हुए थे, आने वाली लाइन में बहुत है। क्या ये ये राजनीतिक रोटी सेकने की तैयारी जी? इसका मतलब मैंने बार बार मैं आपको कह रहा हूँ इस बात का कि अंतिम पंक्ति में हमारा व्यक्ति, हमारा समाज का व्यक्ति खड़ा है। अगर उनके साथ में जो धोखा होता है, अन्याय होता है, शोषण होता है, तो उस टाइम पे हमारे मेरी बात सुनिए, उस टाइम पे हमारे समस्त पदाधिकारियों को, जो हमारे जैसे राष्ट्रीय पार्टी में जनप्रतिनिधि है, उनको हम सभी को प्रयास करना होगा कि भाई इसके साथ अन्याय हो रहा है, सरासर अन्याय होता है समाज के साथ। भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, लाइनें भी होनी चाहिए। जी जी। अभी दलित वर्ग के लिए वहाँ राजस्थान में घटना घटी है, वो बहुत ही गलत है और शर्मसार है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने समय दिया। और जैसा कि आपने देखा, जी सर बताइए। एडवोकेट राजूराम पवार जी, मेरा आपके नंबर सर लिख लेना, दोनों नंबर लिख लेना। मेरा ये है कि हमारे अभी राजस्थान के अंदर मैं उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट में भी करता हूँ। बावरी समाज के मुद्दे की आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई कि जो एक अपराधी कोई भी अपराध कर लेता है तो पूरे समाज के नाम का गिरोह, मीडिया वाले उछाल कर, और पुलिस वाले, पुलिस की बिना परमिशन के मीडिया कभी भी उस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं कर सकता है। पुलिस रिपोर्ट देगी कि ये गिरोह है, ये फलाने आदमी, इसका एड्रेस है, इसकी जाति है, परंतु माननीय उच्च न्यायालय ने, राजस्थान उच्च न्यायालय ने और सुप्रीम कोर्ट ने, जिनकी रूलिंग मेरे पास है, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा रखा है कि अपराधी की जाति के नाम से ना तो कोई फाइल एडमिट की जाए अपराधी की जाति के नाम से, और ना ही उसके जाति के नाम से उसका मीडिया में प्रकाशन हो। ये प्रतिबंधित है सख्त। मुझे रात को 10:30 बजे पुलिस थाना सोज सिटी के मामले की जो दैनिक भास्कर न्यूज़ का ऐप आता है, उस ऐप में न्यूज़ मिली कि बावरी गिरोह के इतने सदस्य जो बाइक चोर में गिरफ्तार हो गए। एक बच्चा था केवल, और उसमें पूरे बावरी, और उस ऐप में आया। ऐप में आते ही मुझे समाज के लोगों ने ग्रुप में बताया कि समाज के नेता कहाँ हैं, जैसे आपने बताया। तो मेरा मैं नेता नहीं, किसी पार्टी का बिलोंग नहीं करता हूँ, बट मेरा फर्ज बनता था, मैं कानून का जानकार था। मैंने तुरंत उसी समय जो है दैनिक भास्कर को और CMO को और पाली पुलिस जो अधिकारी SP होता है उसको, DM को, सारे जो रेस्पॉन्सिबल जो अथॉरिटीज़ है गवर्नमेंट की, उनको तुरंत मैंने ट्वीट किया और उसमें ये भी लिखा कि तुरंत प्रभाव से इसमें पुलिस विथ इन टाइम के अंदर जो है एक्शन लिया जाए, ताकि नहीं तो 12 बजे के बाद प्रिंट न्यूज़ छप जाती है तो अपना पूरी बदनामी हो जाएगी। और 10:30 बजे मुझे न्यूज़ मिली, 11 बजे मैंने ट्वीट किया, और दैनिक भास्कर का मेरा ये उस ट्वीट का ये परिणाम रहा
कि उसने एसपी ने संज्ञान लिया इसका, और डीएम ने संज्ञान लिया, दैनिक भास्कर ने भी संज्ञान लिया, तीनों ने, और उसको ऐप से भी उस न्यूज़ को हटा दिया, और दूसरे दिन पेपर में भी वो प्रिंट न्यूज़ नहीं आई। ये विथिन एक मंथ की बात है। ये एक आप जागरूक व्यक्ति थे जी श्रीमान, आप कानून आप जानते थे। मैं तो एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ, जो आज वहाँ से लेकर के लाइन लगी हुई थी नेताओं की, ये स्टेज ये मंच भरा हुआ था, वो कहाँ चले जाते हैं उस दौरान? क्या ये राजनीति रोटियां सेकने के लिए मंच बनाया जाता है क्या? बिल्कुल, जो नेता हैं वो पार्टी विशेष के है ना पदाधिकारी हैं, इसलिए उनका क्राइटेरिया है, उससे वो ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। समाज का नाम है, हम समाज में वो है और रहने भी चाहिए पदाधिकारी। अच्छी बात, राजनीति सही है, उचित है, सीखने का बिल्कुल उनका है। आपकी बात में मुद्दे पर वो ध्यान नहीं देते। मैं आपको, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मुद्दे पर आम नागरिक को इसके बारे में कानून की जानकारी दी जाए। मेरे व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप है, मैं किसी भूमिया जी देवी देवताओं का कभी भी उसमें इधर से चित्र वगैरह टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं कानून की जानकारी को मैं मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि उनका एक दायरा है, मान लिया उनका एक दायरा है, तो यहाँ पे समाज बैठा हुआ है, उसको गुमराह क्यों किया जाता है इस जगह पे? क्यों उसकी और भी बहुत सारे जो नेता हैं, राजनेता हैं, पूरे हिंदुस्तान जो लोग हैं, उनको बताया जाए, या जैसे कि अगर आप नेता हैं और मैं आपके साथ में हूँ तो आप मेरे द्वारा उन समाज को समझाया जाए, ऐसा तो कर सकते हैं ना? सर, मेरे पूरे हिंदुस्तान के मीडिया से, सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, देश की जनता से सबसे यही आह्वान है कि ये समाज के अंदर जिस समय दिनों दिन जागरूकता आती रहेगी और ये जो नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं उनके ऊपर ऑटोमेटिक प्रतिबंध लग जाएंगे, और जो वास्तविक समाज हितैषी है और समाज हितैषी और जो जनता का भी चुनाव होता है इस लोकतंत्र में, जिस प्रकार से जो बेहतर काम करेगा उसका चयन होना चाहिए, उसी प्रकार से बेहतर का चयन होना चाहिए समाज में, और बेहतर का चयन लंबी बहस हो जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना, इनके विचार थे, जैसे भी इनके विचार थे उसके हिसाब से इन्होंने बताया, लेकिन जो चीज़ है वो सच्चाई आपके सामने है, दर्पण आपके सामने है। जो भी नेता, राजनेता, जो भी लोग आते हैं, इस तरह का मंच तैयार करते हैं, वहाँ पे सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तैयार करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। और समाज में क्या हो रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का, वो लगातार चल रहा है, देखने को यहाँ पर भी मिला आपको। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।